गुरुदेव जी के चरणों में नमन। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। हमें दुख क्यों मिलता है और हमें दूसरे मनुष्य से कटु वचन, आत्मा में अशांति पैदा करने वाले वचन सुनने को क्यों मिलते हैं? कुल देवता कौन होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा? सुख और दुख, इन दो आवृत्तियों में ये सारा जगत रमण करता रहता है, घूमता रहता है। सुख और दुख के बीज हमारे भीतर निवास करते हैं। वेद में एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र आता है, आपने बहुत बार उसको सुना होगा, बोला होगा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व। इसमें एक शब्द आया है दुरित। दुरित क्या होता है? दुखों के बीज, जहां से दुख उत्पन्न होते हैं, वे हैं दुरित। और सवित, जहां से सुख, समृद्धि, शांति, ईश्वरीय संपदा के अंकुर फूटते हैं, वे बीज कहलाते हैं सवित। दुरित और सवित, इन दो बातों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और वे बीज हमारे भीतर होते हैं, हमारे स्वभाव में होते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। हम सोचते हैं हमने तो किसी को दुख नहीं दिया, हमने तो कोई गलत कार्य किया ही नहीं, हमने तो कोई अपराध, कोई पाप किया ही नहीं। बचपन से आप देखना शुरू करें, बचपन से हमारी मां कहेगी पुत्र इधर आ, हम कहेंगे नहीं आता। यहां से शुरुआत होती। मां कहती है बेटा केले का छिलका यहां मत फेंक, तू फिसल जाएगा, कोई और फिसल जाएगा। नहीं फेंकूंगा। मां कहती है ला तेरा मुंह धो दूं, देखे कैसी नाक चू रही है। धुलवाना नहीं चाहता। फिर हमें धोने वाले मिलते हैं गुरु, सतगुरु, धर्म ग्रंथ। और गुरु कहते हैं ला तेरी आत्मा को धो दूं। यानी हम उन बातों का पालन नहीं कर पाते जो धर्मशास्त्र हमको आदेश देते हैं। गहराई से उसका हम अध्ययन करें। हमारे धर्मशास्त्र हमें क्या आदेश देते हैं, गुरु क्या आदेश देते हैं? साधना का प्रारंभ कहां से होता है? यम और नियम से।
देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आजर्वम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर का तप है। ईश्वर आराधना करो। कहां करते? कभी करते, कभी नहीं करते, कभी करते, कभी नहीं करते, कोई नियम नहीं। द्विज विद्वानों का संग करो, उनका सम्मान करो, उनके ज्ञान को ग्रहण करो। कहां करते हैं? उनको तो हम मूर्ख समझते हैं। गुरु वचनों को ब्रह्मवाक समझ के धारण करें। कहां करते हैं? हम तो कहते हैं अजी गुरु जी तुम्हें क्या पता, अजी तुम क्या जानो, तुम्हें ना पता। गृहस्थी कैसे चले है, अजी बताओ, बिना झूठ बोले कोई काम चल जाएगा गुरु जी? जब झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा तो बिना दुख सहे भी काम नहीं चलेगा। हमारी पूर्ण श्रद्धा अपने वेद वचनों में, धर्म वचनों में होती नहीं। श्रद्धा ना होने से हम उनका पालन करते नहीं। सबसे प्रथम है श्रद्धा। उन वचनों में विश्वास, निश्चयात्मक बुद्धि और उनका अनुपालन। कुछ दिन हम करके तो देखें। 3 दिन से प्रारंभ करें। 3 दिन तक हम अपने मुंह से ऐसा वचन नहीं बोलेंगे जो दूसरे के जाके सिर में ईंट जैसी लगे। आप करके देखो, 1 दिन करके देख लो, सुबह से शाम तक। बहुत सावधान रहना पड़ेगा और हमें पता चल जाएगा, अरे यहां गलती होगी, मैंने तो उसको ये कह दिया, मैंने तो अपने ही पुत्र को ऐसे कह दिया, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ऐसे कहता तो ठीक था। वो मिलने आए थे, मैंने उनको ऐसा कह दिया। जिभ्या। बहुत छोटी छोटी ईंटों से बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन रूपी इमारत हमारे स्वभाव की बहुत छोटी 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 बातों से निर्मित होती है। हमारे घर में कलह कलेश क्यों रहता है? सब जगह, सब घरों में। उसका कारण गहराई से कभी हम सोचें तो क्या है? हमारी वाणी, हमारी हठ। हमारे पिता कुछ कह रहे हैं, हम तो नहीं मानते। हमारी मां कुछ कह रही है, सही बात कह रही, हम तो नहीं मानते। हमारी पत्नी सही बात कह रही, हम तो नहीं मानते। हमारे भाई सही बात कह रहे हैं, हम तो नहीं मानते। हमारे धर्मशास्त्र सही कह रहे हैं, हम तो नहीं मानते। जब किसी की मानेंगे ही नहीं तो परिणाम क्या होगा? दुख, विपत्ति, आपदा। इन दुखों से बचाने के लिए ही हमारा धर्मशास्त्र है, वेद वाक्य हैं, गुरु वाक्य हैं, पिता के वाक्य हैं, हमारे हितैषियों के वाक्य हैं। उन बातों को हम मानते नहीं, अपनाते नहीं तो हमको दुख की प्राप्ति होती है। अब दूसरी बात यह है कि हमको कटु वचन क्यों सुनने पड़ते हैं? कटु वचन लोहे का टुकड़ा अगर सहज से कट जाए उंगली से ऐसे, तो उस पे लोहे की आरी चलानी नहीं पड़ती। ऐसे ही हमारा स्वभाव, हमारा हृदय लोहे के तख्ते जैसा हो जाता है। हम बिना कड़वे वचन सुने, बिना कठोर वचन सुने बिना मानते ही नहीं।
तो कटु वचन हमें इसलिए सुनने पड़ते हैं अपने बुरे स्वभाव के कारण। हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्रोध कर रहे हैं, हम दूसरों का विरोध कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम असत्य वचन बोल रहे हैं। वो हमारा स्वभाव बन जाता है और बार बार वैसी ही बातें हमारे मुख से निकलती रहती हैं। तो 3 दिन तक आप अहिंसा धर्म का पालन करके देखिए, अपने मुंह से ऐसी बात मत कहिए, अधिकांश मौन रहिए, मीठा बोलिए और धर्म वचनों को मुंह से कहते रहिए। ये वाणी की साधना है। केवल 3 दिन करके देखें, 1 दिन करके देखें, सुबह से शाम तक आप बहुत एक अन्वेषण की दृष्टि से अपने भीतर पाएंगे कि अरे हम अपने को समझते क्या है और हैं कुछ भी नहीं, हम तो कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, जरा से भी रोशनी हमारे व्यक्तित्व में नहीं। तो हमें दुख क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारा व्यवहार ही ऐसा होता है। पिता बार बार हमको कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, हम नहीं कर पाते। हमारे मित्र बार बार हमें समझाते हैं भाई तुम्हारी ये बात गलत है, गलत आदत है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हम छोड़ ही नहीं पाते। हम आत्मा में और ज्यादा कमजोर होते चले जाते हैं। कमजोर नहीं होना चाहिए। साधना, साधना का अर्थ क्या है? अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को निखारना। इसमें 3 बातें हम बताते हैं, आप ध्यान से सुने। ABC 3 बातें आप याद रखें। एक्सेप्ट योर वीकनेस, अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को देखो और स्वीकार करो और uनको दूर करने की कोशिश करो। 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन तक आप अपने को वॉच कीजिए, अपना निरीक्षण कीजिए। बी से डोंट ब्लेम टू अदर, दूसरों पर दोषारोपण ना करें। तूने ऐसा कर दिया, नहीं तो मैं ऐसा कर देता। नहीं, दूसरे जितने लोग भी हमारे संपर्क में होते हैं वे हमारे सहयोगी होते हैं। हम अपने बुरे व्यवहार से, बुरी वाणी से, बुरे चिंतन से उनको अपना विरोधी बना लेते हैं, जबकि हमारी दृष्टि अपने व्यक्तित्व की तरफ को पहुंच ही नहीं पाती। हम कहते हैं तू ये उंगली ऐसे और ये इतनी हमारी तरफ को रहते हैं, उनसे हम अपरिचित रहते हैं अपने स्वभाव से, व्यवहार से। मुख्य रूप से यही कारण हमारे दुखों का होता है। दुख के जो बीज हैं वो क्या है? अश्रद्धा। हम परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते, अपने धर्म ग्रंथ में पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते, गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते, हमारे जो हितकारक मित्र हैं उनमें हमारी पूरी श्रद्धा नहीं। सोचते हैं ये वैसे ही कह रहा है, इसका कोई मतलब होगा नहीं। श्रद्धा की कमी से हमें दुख मिलते हैं। साधना की कमी, साधना केवल माला जपने को साधना नहीं कहते, यम नियम का पालन, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचे। 2 दिन आप करके देखो, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे भीतर कमी है।
मेरा एतबार उल्फत जो ना हो सका अभी तक, मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है। पर कमी हमें अपने भीतर नहीं दिखती, दूसरों में दिखाई पड़ती रहती है। तो ये जो दुरित हैं, दूसरों को तकलीफ देके हम जो संतुष्टि महसूस करते हैं, ये अधर्म है। इसको हटाएं। दूसरों की मदद करके, दूसरों को विकास उनका करके हम स्वयं विकसित होते हैं, इस बात को अच्छी तरह हम समझ लें। जो लोग भी हमारे संपर्क में आते हैं, उनका हम विकास करें, उनका ह्रास ना करें, उनकी गिरावट ना चाहें। दूसरे कुछ भी हमारे बारे में सोचते रहें, लेकिन अपनी आत्मा से हम हमेशा उनके शुभ चिंतक रहें, उनके शुभ के लिए कार्य करें, जिससे वे उच्चता में पहुंचे और उनके साथ साथ हमारी भावनाएं भी उच्चता में अवश्य आरोहण करेंगे। दुख से बचने का एक ही उपाय, ABC 3 बातें हम बता रहे हैं। एक्सेप्ट योर वीकनेस, अपनी कमजोरियों को, कमियों को स्वीकार करो और उनको दूर करो। B, डोंट ब्लेम टू अदर, दूसरों पर ब्लेम मत लगाओ, दोषारोपण मत लगाओ, पहले अपनी कमियों को देखो और उनको दूर करो। C, डोंट चीटिंग इन योर वर्क, अपने कार्य को पूरी कुशलता और पूरी हिम्मत और उसमें पूर्णता लाने के लिए उस कार्य को करो। ये नहीं अरे हमें क्यों करें, ये तो खाली बैठे रहते हैं, ये तो लेटे रहते हैं, ये तो सोते रहते हैं, हम ही मरेंगे इसमें। नहीं, जो खाली बैठे हैं उनका भाग्य भी शून्य होता है। जो मनुष्य सत्कर्म में लगा रहता है वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जो आलसी हैं देवगण भी उनको पसंद नहीं करते। स्वर्ग के देवता उन मनुष्यों को अपना मित्र बनाते हैं जो महान पुरुषार्थी होते हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो रात दिन कार्य में लगे रहते हैं, और जो चारपाई पर पड़े करवटे बदलते रहते हैं, जमभाई लेते रहते हैं। सिराने को लिटे लिटे थक गए तो अब बीच में को लिट जाएंगे, चारपाई में को उधर को थक गए तो उधर को पैर कर लेंगे, और तकिए पे पैर रख लेंगे और पैताने को सिर कर लेंगे। आलसी लोगों को देवगण पसंद नहीं करते और ना उनकी तरक्की होती है। दूसरे मनुष्य हमें कटु वचन बोलते हैं जिनसे हमारी आत्मा में अशांति होती। बिना बात को कोई हमें कटु वचन नहीं बोल सकता। हमारे अंदर कुछ कमियां होंगी, गहराई से आप देखें उस व्यक्ति ने हमें कटु वचन जो कहा किस कारण से कहा और उसका क्या कारण है, और हमारे अंदर जरूर कोई कमी है जिस वजह से वो बात उसके मुंह से निकली। ये कहना बड़ा आसान है कि फला आदमी मेरा एकदम विरोधी है, मेरा विरोध करता है, हमेशा मेरी कटी करता रहता है, हमेशा ये सोचता है मैं कब गिरूं कब गिरूं कब गिरूं। तुम्हारे गिरने से दूसरों को क्या मिलेगा? तुम ये देखो तुम स्वयं क्यों गिर रहे हो, स्वयं अपने जीवन को गिरावट की तरफ क्यों ले जा रहे हो। तुम गिरावट में जाओगे तो 2 आदमी नहीं कहेंगे, 100 दूसरे और कहने लगेंगे। स्वयं ही अपने को विकसित करो। आप दीपो भवः, अपना प्रकाश अपना दीपक स्वयं ही बनो। और अगला प्रश्न इनका है, कुल देवता कौन होते हैं? मुख्य रूप से हमारे परिवार में प्राचीन काल से जिस देवता की पूजा होती चली आती है वो ही हमारे कुल देवता होते हैं। सबके अलग अलग कुल देवता कुल देवियां होती हैं।